विष प्रकट होगा उसका पान कौन करेगा? इस चिंता में ही वो घबरा रहे थे। समस्त लोग घबरा गए थे कि अमृत बाद में निकलेगा, पहले बोलो विष उसको पिएगा कौन? अच्छाई तो सब अपने कंधे ले लेते हैं, ये कौन उठाएगा बुराई? ये समस्त जीवों को मुक्त कौन करेगा बंधन से? ये माला का नियम देकर इनको ईश्वर की ओर कौन जोड़ेगा? कहते हैं जब गुरु दीक्षा देते हैं तो शिष्य के पाप ले लेते हैं, और हम करोड़ों को दीक्षा दे दी बापू ने, पता नहीं हमने कौन से पाप किए थे। लायक थे कि नहीं दीक्षा के, तो भी दे दी। और आखिर जब विष निकलने की तैयारी हुई, देवता छोड़ के भाग रहे थे, तब भगवान संवत्सर शिव ने कहा है कि मैं पीऊंगा। नीलकंठ कहलाते हैं। और जब तपन न मिटी विषपान करने के बाद, तो नर्मदा में जाके बैठ गए। कभी नर्मदा जाना तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा पत्थर उठाना, उस शिवलिंग का आकृति बन गया होगा, क्योंकि भगवान नर्मदा में बैठ गए और जो जल निकला भगवान के शरीर से, उस नदी का नाम बना, बोलो नर्मदा। और उस नर्मदा से जो पत्थर निकलने उसका नाम बना नर्मदेश्वर। ये तप है शिव जी का। वही पाठ भी आपने गाया, क्योंकि विष का पान किया। संत सदगुरु देवादिदेव महादेव ये सदैव वंदनीय पूजनीय है, क्योंकि कष्टों को हरते हैं। अभी भी आरती करेंगे ना तो फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहेंगे हर हर। और कई लोग तो कहते हैं दुख हर, शोक हर, भय हर, कष्ट हर, रोग हर, हर महादेव हर। मेरे सब चीजों अवगुणों को हरो भगवान। तो वो विष का पान है। ऐसे ही हम गुरुदेव के आगे आके निर्मल हो गए, लेकिन हमारे जन्मों जन्मों के बंधन कर्म गुरुदेव ने हर लिए। परसों भी बापूजी को किसी ने चिट्ठी लिखी और श्रद्धा भाव से प्रार्थना की कि मेरी आयुष्य और मेरा आरोग्य ले लीजिए, आपके दुख और कष्ट मुझे दे दीजिए। और कृपालु बापूजी ने उससे उत्तर भेजा कि पिता कभी पुत्र का आरोग्य और आयुष्य नहीं लेता, पिता पुत्र और शिष्य को आयुष्य और आरोग्य देता है। वही सच्चा पिता और गुरु होता है। बताने वाला मुझे बताते बताते रो पड़ा कि चिट्ठी लिखी और जवाब आया कि पिता देने के लिए होता है, गुरु देने के लिए होता है। बोलो ना, मैं तेरा आरोग्य लेके क्या करूंगा? बस इतना ही उत्तर दिया। ऐसे गुरुदेव की शरण पाकर हम रक्षा के लिए किसी का द्वार खटखटाएं तो लज्जा की बात। जब रक्षा चाहिए गुरुदेव से मांगना, जब रक्षा कवच चाहिए अपना गुरु मंत्र बढ़ाना, जब रक्षा कवच चाहिए अपना नियम पाठ बढ़ाना। डंके के चोट पे कह के जा रही हूं, ये वो अनमोल रतन धन है। जब रक्षा करेगा तो धर्मराज भी अपने पार्षदों को कहेगा दूर हट, ये सदगुरु का शिष्य है, इसे नारायण के पार्षद ले जाएंगे, इसे छोड़ दो क्योंकि इसके पास कवच है। ये किसी ब्रह्म ज्ञानी का शिष्य, इसने कमाई की है, मैं नहीं ले सकता इसको। वो अनमोल रतन धन बापू ने हमें दिया है। भला ऐसे अनमोल रतन धन को पाके हमें किसी की सलाह की क्या जरूरत? जिसे गुरु ने मार्गदर्शन दिखाया हो, जिसने गुरु की उंगली से इशारा समझा हो कि आश्रम की ओर रुख रख, सत्कर्म की ओर रुख रख, एकांत की ओर रुख रख, गुरु सेवा की ओर रुख रख, तो उसे पीठ संसार को देखकर गुरुद्वारे और गुरु सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उसका सच्चा रक्षक है। और क्या बताऊं, सच्चा रक्षक गुरु ने जो हमें मंत्र, गुरु ने जो हमें दीक्षा दी है, वो सच्चा मंत्र है। सत्संग सच्चा रक्षक है। जो कभी कृपा की अनुभूति हुई है वो सच्चा रक्षक है। इसलिए निवेदन करके जा रही हूं आज रक्षाबंधन के दिन,
निस्संदेह पर्व को मनाना, बहनों को खूब देना, भर भर के देना, लेकिन मन में इतना पक्का रखना कि नश्वर जगत की नश्वर डोर है, इसमें प्यार शाश्वत है, इसमें प्रेम शाश्वत है, लेकिन इससे कई गुना अनंत और पूर्ण मेरे सदगुरु रक्षक हैं और मैं उनके चरणों का दास हूं। हे गुरुदेव, मेरी रक्षा करना, जैसे गज की रक्षा की थी, जैसे भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, जैसे द्रौपदी की रक्षा की थी, जैसे बाई मीरा की रक्षा की थी, और आज गुरु चरणों में बैठ के कह रही हूं, बापू ने जैसे मेरी रक्षा की है, ऐसे बापू हम सब की रक्षा करना। आज 47 साल की आपके सामने बैठी हूं, जहां डॉक्टरों ने 25 साल की उम्र तक कहा था, और पिताजी को भी ये कहा था कि हो सके तो शादी नहीं करवाना, ये लंबी यात्रा नहीं करते हैं। लेकिन गुरुदेव के आश्रम में आई, कृपा का दान मिला, सत्कर्म का मार्ग दिया बापू ने, और सेवा साधना करते करते आश्रम में 25 साल हो गए, और आज 47 साल की हो रही हूँ, तो भी बापूजी ने जम्मू आश्रम में आशीर्वाद दिया, जब तक मैं आज्ञा नहीं दूंगा धर्मराज इसको लेने नहीं आएगा, ये गुरु की आज्ञा में है, वो मेरी आज्ञा है। ऐसा रक्षक जब मिल गया, ऐसे सच्चे रक्षक जब हमें मिल गए, फिर किसी और द्वार को क्या खटखटाना, फिर किसी जगह और क्या जाना, फिर किसी और के आगे झोली बोलो ना। बापू एक प्रसंग बताते थे कि एक किसान की बेटी की शादी थी, उसको किसी ने कहा तेरी झोली भर जाएगी, तेरी बेटी की शादी धूमधाम से हो जाएगी, जा अकबर के पास जा, 12:30 नमाज पूरी करेगा, 1 बजे मांगने वाले को देता है, जा। वो ठीक 1:45 बजे ही आ गया, जाली लगी हुई थी, अकबर महाराज उस ओर गलीचा बिछा के घुटनों के बल बैठकर नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ने के बाद बोल रहे थे, या अल्लाह नेमत दे, या अल्लाह बरकत दे, या अल्लाह सबको रोजी रोटी दे, या अल्लाह सबको निरोगता दे। किसान सूझबूझ का धनी था, कहा मैं जिससे मांगने आया हूं, ये तो खुद किसी और से मांग रहा है। और सेवक से पूछा, ये खुद भी तो मांग रहे हैं ना? कहा हाँ, ये नमाज अदा करने के बाद खुदा से मांगते हैं, वही तुम्हारा भगवान हमारा खुदा। किसान चल पड़ा, सेवक पीछे पीछे बोला, अरे मांगने आए थे, क्या हुआ? कहा मैं जिससे मांगने आया था वो खुद किसी और से मांग रहा है, तो मैं भी उसी से क्यों ना मांगू जिसको, जो राजाओं को भी देता है, मैं भी उसी मालिक से मांगू। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोल, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोल, नमः शिवाय। पूरा करती हूँ शिव पुराण के प्रसंग के साथ। माता पार्वती, पर्वत की पुत्री पार्वती तप कर रही थी। सरोवर में सामने एक बच्चा खेल रहा था, मगरमच्छ ने आके बच्चे का पैर पकड़ लिया। माँ अपना आसन अडिग लगा के बैठी थी और संकल्प किया था, इतना जब पूरा नहीं होगा तब तक आसन नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जैसे देखा बच्चे को मगर ने पकड़ लिया, छोड़ दिया, और तुरंत मगर को आज्ञा दी कि बालक का पैर छोड़। मगर ने कहा नहीं छोड़ूंगा, कहा मेरी आज्ञा है, पर्वत पुत्री हिमालय की आदेश दे, छोड़। अच्छा आदेश पालूंगा, पहले तुम मुझे कुछ दो। कहो क्या दूं? आज तक जितना तुमने नमः शिवाय का जप किया है, इस सरोवर का पानी लो और मुझे उसका फल दो। क्या बात करते हो? पूरा जब तक तुमको दे दूं? तो मैं इस बच्चे को खा रहा हूं क्योंकि मेरा शिकार है। मां पार्वती ने सोची दाएं न बाएं और जल ले लिया
और संकल्प करके मगर को छाटा। मगर पूरा सोने का हो गया और बालक का पैर छोड़ दिया। बालक लहू लुहान, दांत के निशान। मां ने बच्चे को गोद में उठाई। या देवी सर्वभूतेषु करुणा रूपेण संस्थिता। करुणा के सागर है मेरे गुरुदेव, गुरु माउली। ले गई मां गोद में, साड़ी के पल्लू से कपड़ा फाड़ा, 2-4 पत्ते पिस कर ले आई, बांधा। कहा क्यों अकेले घूमते हो, मगर पूरा खा जाता। कहाँ है तुम्हारी माँ, यहाँ क्यों आए थे? बकरी चराने आया था। माँ गांव में है, पर अब तो आप ही माँ हो, आप ही ने बचा लिया। अब नहीं आना, ये कभी भी खा जाएगा। दोनों पैर माता के चरणों को छूता है और जाता है। माँ हाथ पग धोती है और सोचती है, जितना किया था वो तो सब आज दे दिया। महादेव, फिर से लग रही हो। जैसे आसन पे बैठी और इसी मंत्र का जाप शुरू किया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले। एक साथ गाइए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। इतना ही गाया था और शिव जी प्रकट हो गए। कहा बस गौरी, तुम्हारा जब स्वीकार हो गया। हाँ, भगवान जो था वो तो मगर को दे आई, और अभी एक बार ही जप की हूँ, आप कैसे प्रकट हो गए? भगवान सिर पर हाथ रखे और बोली, ओ भोली, ओ पार्वती, वो मगर कोई और नहीं, मैं ही था। तूने जो पुण्य दिया है वो सब मुझे ही दिया है। भगवान, तो वो बालक कौन था? अरे बावरी, वो नंदी था। हम दोनों तेरी परीक्षा लेने आए थे। साधक को सबसे प्रिय उसका जप धन होता है। हमने देखा वो देती है कि नहीं देती है। गौरी, आज से दुनिया तुझे जगदम्बा के नाम से जानेगी, क्योंकि तेरे पास माँ का हृदय है, तो प्रसिद्ध होगी अम्बा के नाम। शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आज शाम को 5:31 तक पूर्णिमा का पावन पर्व है। प्रतिपदा लग जाएगी। फिर भी पूर्णिमा की गिनती आज पूरे दिन की है। पूरे महीने श्रावण के किसी ने भगवान जी को जल न चढ़ाया हो, कोई बात नहीं। और यदि पूरे मास किसी ने बिल्व पत्र न चढ़ाए हो, तो आज शाम को 5:30 बजे से हो सके तो पहले, जितनी आपकी उम्र है उतने, या तो जितने श्रावण में दिन है, इस बार 29 दिन हुए हैं, तो 29 पत्तों पर राम लिखिएगा। क्या लिखिएगा? भले एक ही बिल्व पत्र पर लिख दीजिएगा। ऐसा राम राम लिखे हुए 29 पत्ते, या तो उम्र बराबर के पत्ते बिल्व पत्र आज भगवान शिव जी को चढ़ाकर घी का दिया एक अर्पण करके नारियल अर्पण कर दीजिएगा। और जाने अनजाने हे देवादिदेव महादेव, हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। जैसे आपने विष का प्याला पीकर पूरी सृष्टि को अमृत का पान करवाया, ऐसे ही हमारे गुरुदेव ने भी कष्ट सहकर हम सबको सत्संग का साम्राज्य दिलाया। ऐसे महादेव स्वरूप गुरुदेव के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मनी मन रक्षा सूत्र लीजिए हाथ में, ऐसे दोनों हाथों से पकड़िए। हाँ, थोड़ा हाथ नीचे कीजिए। अब मैं मंत्रोच्चारण कर रही हूँ। मनी मन ये रक्षा सूत्र पूज्य गुरुदेव के कलाई पर बांधिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म आंखें बंद, कलाई पे गांठ बांधिए, मनी मन। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामभिवदनामि रक्ष्ये माचल माचल। नीचे से गांठ बांधिए, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। 3 बार बोलिए, रक्षमां रक्षमां रक्षमां, पाहि मां पाहि मां पाहि मां, रक्षमां रक्षमां रक्षमां, पाहि मां पाहि मां पाहि मां, रक्षमां रक्षमां रक्षमां। प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव सदैव मेरी रक्षा करें, जाने अनजाने की हुई मन वचन कर्म से हमारी भूलों को क्षमा करें। शुद्ध हृदय शुद्ध बुद्धि में आप श्री का प्रागट्य हो। जिस परम साक्षात्कार तत्व की ओर आप हमें ले जाने चाहते हैं, हम वहाँ पहुँचें। दाएं बाएं गाड़ी चलाते समय जो बहुत देखते हैं वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। जो दाएं बाएं सबकी बातों में उलझते हैं वो भक्ति की यात्रा में रुक जाते हैं। अपने लक्ष्य की ओर नजर रखें। गुरु कृपा सदैव हमारे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। कमर सीधी, दोनों हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। मंत्र देवाय मंत्र देवाय। इष्ट देवाय इष्ट देवाय। मात्र देवाय मात्र देवाय। पितृ देवाय पितृ देवाय। सद्गुरु देवाय सद्गुरु देवाय। शांति शांति शांति। बड़े सुंदर चतुर्मास आप सभी साधकों ने चतुर्मास में कोई न कोई नियम लिए हैं। सबको खूब खूब साधुवाद। और अगर चतुर्मास में किसी ने कोई नियम नहीं लिया हो तो अभी 3 महीने बाकी हैं। ये न सोचें कि हमने नियम नहीं लिया, अब चतुर्मास शुरू हो गया। कोई बात नहीं, एक स्टेशन से नहीं बैठे तो अगली स्टेशन से बैठ जाइए। पर आज भी 3 महीने शेष बाकी हैं। जिन्होंने चावल छोड़े हैं 1 महीने, वो आज चावल दान करेंगे और कल से चावल खा सकते हैं। जिन्होंने चप्पल पहनना छोड़ी है वो आज चप्पल दान करेंगे और चप्पल पहन सकते हैं। जयराम जी की। इस तरह जिन्होंने जो छोड़ा होगा वो आज उनको दान करना है और फिर ही कल उनको वो पान करना है। इस तरह कोई चतुर्मास में अगर वो छोड़ा होगा तो 4 महीने बाद फिर उसको ग्रहण करेंगे। और जैसे हरी सब्जियां वगैरह इसमें नहीं खाते थे, भादरवा में कहते हैं कि गर्म वस्तुएं नहीं खानी चाहिए, गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए ख्याल रखना चाहिए। इस भादरवा के मौसम में बापूजी कहते हैं कि अभी ठीक 8 दिन बाद क्या आएगी, बोलो तो क्या खाना होगा? माखन और मिश्री। तो ये ऐसी वाली ऋतु आएगी कि माखन मिश्री खाना होगा। और भगवान कृष्ण माखन मिश्री खा के कितनी बुद्धिशाली हो गए। आज के बच्चों का बड़ा दुर्भाग्य। बापूजी कहते थे कि मुझे बच्चों को देखकर बड़ा दुख होता है, क्योंकि आज के बच्चों को ताज़ा मक्खन ही नहीं मिलता। उनकी माँ अमूल बटर लाके फ्रिज में रख देती हैं, और जब आलू की रोटी पराठे बनाते हैं पंजाब में, दिल्ली में, तो वो आर्टिफिशियल बटर लाके रख देती हैं। और पुराने ज़माने आप देखो तो मक्खन भी मिलता था और छाछ भी मिलती थी, जयराम जी की, रायता भी मिलता था,
मीठी रोटी भी मिलती थी, और अब तो पिज़्ज़ा मिलता है, बर्गर मिलता है, और बेगर हो जाता है खा के वो बर्गर। जयराम जी की। और कुछ कुछ नाम तो ऐसे हैं जो मुझे बोलने भी नहीं आते हैं, और आजकल के बच्चे ऐसे चीज़ें खाकर और मोबाइल को इस्तेमाल कर कर ऐसी बुद्धि हो जाती है कि माँ उनको 4 वस्तुएं लेने भेजती है तो 2 ले आते हैं, 2 भूल के आते हैं, और हिसाब मांगती है तो कहता है कि तुम कर लो, मुझे जो दिए थे आगे पीछे प्राइस पढ़ लो। तो इस तरह अपने बच्चों का पालन पोषण ना करें। माखन मिश्री जरूर खिलाएं, अष्टमी के दिन माखन निकालें। और भगवान तो इतने माखन प्रिय थे, इतने दूध को प्रिय थे कि दिन में कई बार 3-3 बार भी यशोदा माँ से दूध मांगते थे। और माता कई बार कहती थी कि अब नहीं दूंगी, अब रात्रि को दूंगी। तो कहते थे अच्छा वाला ये बताओ कि रात कब होगी। तो माँ कहती थी रात को होगी। तो कहा नहीं नहीं, मुझे बताओ रात कैसे होती है। तो माँ कहती थी यशोदा कि जब काला अंधेरा हो जाएगा ना तब रात होगी, तब दूध दूंगी, अभी नहीं। तो भगवान कृष्ण ऐसा सुने और आंखें बंद कर दिए। तो माँ ने कितनी देर देखा कि आंखें नहीं खोल रहा। तो कहा ना आंखें क्यों नहीं खोल रहा। तो कहा दूध दे दो। तो कहा तो सही, जब अंधेरा होगा तब दूंगी। तो आंख बंद किया, अंधेरा हो गया, दूध दे दो। जयराम जी की। तो इतने सुंदर कान्हा का भागवत अपने जीवन यात्रा में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। और श्रीमद् भगवत गीता के 5 श्लोक 10 श्लोक रोज पढ़ना चाहिए। जैसे कई लोगों को पिछले समय में कोरोना हुआ, लेकिन कई लोग उससे 14-15 दिन में ठीक हो गए। तो डॉक्टरों से पूछा गया कि भाई इनका तो शरीर छूट गया और ये तो ठीक हो गए, ऐसा क्यों। तो डॉक्टरों ने उसका उत्तर दिया कि इनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत था। दूसरा शब्द कहूँगी कि इसकी रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत थी, इसलिए ये जल्दी निकल गए। ठीक उसी तरह जिनका जप की पुण्याई मजबूत होगी, जिनकी तप की पुण्याई मजबूत होगी, जिनकी शुभ कर्म की पुण्याई मजबूत होगी, जिनकी गुरु सेवा की पुण्याई मजबूत होगी, जिनके पास अनमोल रतन, फिर से बोलिए ना आज के शब्द, अनमोल रतन धन होगा, तो कलिकाल उनका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और मृत्यु भी जब आएगी तो साक्षी बनकर गुरुदेव के वचनों को सुनते सुनते शरीर छोड़ना पड़ा तो छोड़ेंगे, लेकिन उस गुरु ज्ञान में हम दृढ़ खड़े रहें, यही हमारे गुरु चरणों में प्रार्थना। नारायण हरि नारायण हरि 3 बार बोलिए तो नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। दाल भात कड़ी इंतजार हो रहा है आपका रसोई घर में। अब पूनम पूर्णावती की ओर जा रही है, भूख लगी होगी आपको। आरती के बाद सभी भोजन प्रसाद पाएंगे। प्यारा सा भोजन तैयार, लेकिन उससे पहले प्यारा सा भजन। भोजन पहले कि भजन पहले? भजन पहले। साधक होने वाले साधकों ने है बांधी प्रेम की डोरी कि सतगुरु आएंगे। साधकों ने है बांधी प्रेम की डोरी कि सतगुरु आएंगे। साधकों ने है बांधी प्रेम की डोरी, साधकों ने है बांधी प्रेम की डोरी कि सतगुरु आएंगे। आएंगे बापू प्यारे
सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े होंगे। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। जगमग जगमग जो जगे मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग जो जगे मेरे बापू के दरबार में। और भक्तों भक्ति कर लो और भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग जो जगे मेरे बापू के दरबार में। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू तुम्हारे। सदा जगाओ तुम्हारी ऐसी अंतर जो जगाओ हम दिलों को पार लगाओ। ऐसी अंतर जो जगाओ हम दिलों को पार लगाओ। जगमग जगमग जो जगे मेरे बापू के दरबार में। स्वामी मोहे न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं।
सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को बेनती सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत है तो है पिता तेरा। कबीरा मांगे मांगना प्रभु जो मोहि दोई, संत समागम हरि कथा मोगर निश दिन होई। साधक मांगे मांगना प्रभु जो मोहि दोई, बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो, आश्रम जल्दी आए। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे